The Way Through the Woods, a very important poem by Rudyard Kipling. This man Rudyard Kipling has written a lot of poems on trees. Okay, he's the same person who has written Mowgli, that means the Jungle Book, and one of the most renowned poets. His poetry is still remembered as one of the what should I say, one of the most celebrated poems in English literature. Now let's see what is this poem about. क्या है देखते हैं. Have you ever been to a forest or a wooded area? If you have, how was your experience walking in the forest? If not, would you like to visit one? Why? So, would you like to go to a forest? If you have a been there, what was your experience? How did you feel going over there? Generally, we are not the inhabitants of a forest. We are the city dwellers or town. We live in towns or in villages. But now the narrator is asking, the poet is asking that have you ever been to a forest? कभी जंगल गए, ट्रैकिंग पे गए, वुडेड किसी एरिया में गए हो, कैसा रहा एक्सपीरियंस? यू मस्ट शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड ऑल. नेचर इज़ मोर पावरफुल देन मैन, वी नो इट राइट. आप फॉरेस्ट काट लो, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना लो, मॉल्स बना लो, डैम्स बना लो, जस्ट वन स्ट्रोक ऑफ नेचर, एक एक बस झटका नेचर का, एक नेचुरल कैलेमिटी एंड ऑल वैनिश्ड. कोई एक अर्थक्वेक आया, पूरी जगह जहाँ पे आपने इतनी ब्यूटीफुली सारे वो सब चीज़ें बनाई थी, ऑल गॉन. जहाँ पे आपने इतना सुंदर सा मॉल बनाया, अपार्टमेंट्स बनाए, एवरीथिंग इज़ ओवर. कोई भी एक नेचुरल कैलेमिटी का आना एंड सब कुछ तबाह बर्बाद. सो नेचर इज़ मोर पावरफुल देन मैन. लेट अस रीड अ पोएम दैट हाईलाइट्स दिस स्टेटमेंट. चलो देखते हैं क्या है यहाँ पे. दे शट द रोड थ्रू द वुड्स 70 years ago. काफ़ी साल पहले की बात है. Weather and rain have undone it again, and now you would never know. There was once a road through the woods before they planted the trees. It's underneath the coppice and heath and the thin anemones. Only the keeper sees that where the ringdove broods and the badgers roll at ease, there was once a road through the woods. So the narrator is recalling the days when he is saying that they shut the road through the woods 70 years ago. 70 years ago there used to be a road over here through the woods. जंगलों से होकर वुड्स, देखो वुड का प्लूरल फॉर्म होता है, ठीक है. वुड का मतलब होता है लकड़ी, बट वुड्स का मतलब लकड़ियाँ नहीं होता. वुड इज़ अ दिस मटीरियल नाउन विच कैन नॉट हैव अ प्लूरल. इसका खुद का कोई प्लूरल फॉर्म पॉसिबल नहीं है. वुड्स का मतलब होता है स्मॉल फॉरेस्ट, एक छोटा सा फॉरेस्ट, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं, नॉट लाइक एन अमेजॉन फॉर रेन फॉरेस्ट वैसा वाला नहीं, बट अ स्मॉल वन, छोटा सा. सो नरेटर इज़ रिकॉलिंग अ प्लेस, स्टैंडिंग एट अ प्लेस एंड रिकॉलिंग कि यहाँ पे एक 70 years ago, आज से 70 साल पहले एक रोड हुआ करती थी. वेदर एंड रेन हैव अंडर्ड इन अगेन, मगर क्या हो गया, दैट पाथ वॉज ब्लॉक्ड, आना जाना वहाँ से बंद हो गया. एंड वेदर चेंज हुआ, बारिश हुई, इसकी वजह से वहाँ पे प्लांट्स उगाए. हैव अंडन इट अगेन मतलब अब वो अंडन हो चुका है, बंद हो चुका है रास्ता. एंड नाउ यू वुड नेवर नो, और आप सोच भी नहीं सकते. देयर वॉज वंस अ रोड थ्रू द वुड्स. जब आप वापस जाओगे, इफ़ यू गो देयर यू सी नो, देयर इज़ नो नो साइन लेफ्ट, ऐसा कुछ भी बचा हुआ नहीं जिसे देखकर लगेगा कि यहाँ से कभी कोई रास्ता हुआ करता था. बिफोर दे प्लांटेड द ट्रीज़, वहाँ पे जो ट्रीज़ अब उग चुके हैं, जो ट्रीज़ अब उस पाथ को ब्लॉक कर चुके हैं जहाँ पे वो रोड थी. बिफोर दैट यू हैड नो आइडिया दैट देयर वो यूज टू बी फॉरेस्ट ओवर देयर, वहाँ पे जंगल हुआ करते थे. इट्स अंडरनीथ, अंडरनीथ मतलब नीचे दब चुका है. इट्स नॉट ऑन द सरफेस नाउ, इट इज़ अंडरनीथ द कॉपाइस एंड हीथ. कॉपाइस और हीथ की मीनिंग आप देख सकते हो यहाँ पे दे दी गई है. अ थिकेट ऑफ स्मॉल ट्रीज और बुशेस, छोटे छोटे ट्रीज वहाँ पे अब उग चुके हैं. एंड हीथ तो एन एरिया ऑफ ओपन लैंड वेयर ग्रास, बुशेज एंड अदर स्मॉल प्लांट्स ग्रो, जहाँ पे ये सारी चीज़ें ग्रो करती हैं, ठीक है. सो दैट एरिया इज ऑल्सो कॉल्ड हीथ. एंड द थिन एनिमल्स, ना व्हाट आर एनिमल्स, एनिमल्स क्या है, सी प्लांट्स ऑफ द बटर कप फैमिली विथ रेड वाइट और ब्लू फ्लावर्स. एनिमल्स जो होते हैं प्लांट्स ऑफ द बटर कप फैमिली, बटर कप एक तरीके का फ्लावर होता है जो कप के शेप का होता है, तो वो रेड वाइट और ब्लू फ्लावर्स के जो प्लांट्स हैं दोज आर कॉल्ड एनिमल्स. तो वहाँ पे अब ये सारी चीज़ें उग आई हैं, दिस थिंग्स हैव ग्रोन ओवर देयर कॉपाइस एंड एनिमल्स. और वो एरिया एक हीथ बन चुका है, एक ओपन लैंड बन चुका है जहाँ पे ग्रासेस ग्रो करती हैं. ओनली द कीपर सीज दैट वेयर द रिंग डव ब्रूड्स,
एंड द बैजर्स रोल एट ईज, देयर वॉज वंस अ रोड थ्रू द वुड्स। तो जो कई सालों से उस जगह पे नज़र रखे हुए, जो कई सालों से उस जगह को जानता है, ओनली दैट पर्सन नोज, जहाँ पे अब वो डव, रिंग डव जो है, वो जहाँ पे अब जो ब्रूडिंग करती है, रिंग डव क्या है, अ स्मॉल ओल्ड वर्ल्ड डव विथ अ ब्लैक हाफ रिंग लाइक मार्क, गले पे उसके ब्लैक कलर की मार्क होती है रिंग के शेप की, वो मार्क अराउंड द नेप ऑफ द नेक। तो वहाँ पे अभी जो बर्ड ब्रूडिंग कर रही है, और वहाँ पे जो बैजर्स है, बैजर्स क्या होते हैं, बैजर्स इज़ एन एनिमल, the badger is an animal which has black and white fur, lives in the holes of the ground and is active at night, so quite like mole, okay, छुछुंदर जिसको आप कहते हो, मोल के जैसा होता है ये। सो जहाँ पे अभी आज रिंग डव है और बैजर्स है, वहाँ पे कई सालों पहले वुड्स हुआ करती थी, यानी वुड्स के नीचे एक रोड, वुड्स तो खैर अभी भी है, सॉरी, एंड वुड्स के नीचे एक रोड हुआ करती थी, देयर यूज्ड टू बी अ रोड ओवर देयर, द नरेटर्स रिकॉलिंग दोज डेज। Yet, if you enter the woods of a summer evening late, when the night air cools on the trout ringed pools, where the otter whistles his mate, they fear not men in the woods because they see so few. You will hear the beat of a horse's feet and the swish of a skirt in the dew, steadily cantering through the misty solitudes. सो नाउ द narrator is saying कि अगर अभी आप एंटर करते हो उन वुड्स में, उन जंगलों में, फॉर समर इवनिंग लेट, समर सीजन की क्वाइट लेट इवनिंग में, इफ़ यू गो देयर, इफ़ यू एंटर, इन द नाइट एयर कूल्स, जब रात में ठंडी, समर सीजन में ठंडी हवाएं, रात में शाम होने के बाद हवा ठंडी हो जाती है, यू कैन फील द ब्रीज, इट्स वेरी स्वीट, ठीक है। तो व्हेन नाइट एयर कूल्स ऑन द ट्राउट रिंग्ड पूल्स, नाउ व्हाट आर ट्राउट रिंग्ड पूल्स, ट्राउट रिंग्ड पूल्स का मतलब है कॉमन फ्रेश वाटर फिश ऑफ द सैल्मन फैमिली, ट्राउट उसे ही कहते हैं। तो वहाँ पे सैल्मन फैमिली की फ़िश भी पाई जाती है, वहाँ पे नाइट एयर जो वो कूल कर देती है। व्हेन द ऑटर विसल्स हिज मेट, ऑटर एज एन एनिमल, एक तरीके का एनिमल है विद स्मूथ ब्राउन फर दैट स्विम्स इन रिवर्स एंड ईट फिश। आप गूगल पर अगर इसे सर्च करोगे यू कैन फाइंड, इट इज़ अ वेरी क्यूट एनिमल, ओके, बहुत ही प्यारा सा होता है, छोटा सा, रिवर्स में रहता है और फिश खाता है। तो वो मेट करने के लिए अपनी मेट को बुलाता है, अपने पार्टनर को आवाज़ देता है, और उसे किसी का भी डर नहीं है, दे फियर नॉट मेन, जनरली एनिमल्स आर अफ्रेड ऑफ मेन। यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ हाईलाइट की गई है, दैट ह्यूमन बींग्स आर द मोस्ट द बिगेस्ट डेंजर टू अदर लिविंग बींग्स। सभी बाकी हम सभी इंसान सोचते हैं कि हमें स्नेक से डर लगता है, हमें इस एनिमल से डर लगता है, लायन से, टाइगर से, बट एक्चुअली उन्हें हमसे ज़्यादा डर है, बिकॉज दे नो कि उनके पास तो सिर्फ क्लॉज और वो टीथ ही हैं स्ट्रॉन्ग, जिससे वो हमारे ऊपर अटैक कर सकते हैं। हमारे पास तो नेट है, हमारे पास गन्स है, हमारे पास और भी बहुत सारे मीन्स है जिसके थ्रू हम उनको खतरे में डाल सकते हैं, हम उनको मार सकते हैं, हम उनको हार्म पहुंचा सकते हैं, राइट। बट यहाँ पे ये ऑटर्स जो हैं ये बिल्कुल डरते नहीं इंसान से, क्यों? बिकॉज दे सी सो फ्यू, बहुत ही कम दिखते हैं, इक्का दुक्का जिसको नहीं कहते, 1 और 2, सो दैट काइंड, इस उतने कम लोगों को देखने पे क्या होगा, आपको डर नहीं लगेगा। यू विल हियर द बीट ऑफ अ हॉर्सेस फीट। तो वहाँ पे नरेटर बोल रहे हैं कि अगर आप कभी समर इवनिंग में इन सब जगहों में जाओ तो आपको वहाँ पे समर हॉर्सेस फीट, घोड़े के चलने की टक 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 जो आवाज़ होती है वो आपको आएगी, द गैलपिंग साउंड ऑफ द हॉर्स, स्टेडली कैंटरिंग थ्रू द मिस्टी सॉलिट्यूड्स। स्टेडली कैंटरिंग का मतलब राइडिंग और मेकिंग हॉर्स रन एट अ फेयरली फास्ट पेस बट नॉट एज फास्ट एज पॉसिबल। तो मतलब तेज़ी से एक कोई राइडर चल कर आ रहा है, हॉर्स राइडर, उसके ऊपर ऐसा आपको फील होगा। मिस्टी सॉलिट्यूड्स मतलब वो जगह जो है वो बहुत मिस्ट वाली होती है ना, मिस्टी वाई, मिस्ट फुल ऑफ मिस्ट, ड्यू, थोड़ी ठंडक वाली इन्वायरमेंट। तो सॉलिट्यूड्स क्यों? बिकॉज दीज आर एम्प्टी प्लेसेस, खाली जगह है, ये जंगल है, नो हैबिटेट, नो ह्यूमन ड्वेलिंग इज़ नॉट पॉसिबल हियर। सो मिस्टी सॉलिट्यूड्स में आपको वो उनके चलने की आवाज़ फील होगी, इट्स लाइक हॉरर वाला फील हो रहा है, थोड़ी सी हॉरर का एलिमेंट ऐड कर दिया रुडयार्ड किपलिंग ने यहाँ पे थोड़ा सा, एज दो दे परफेक्टली न्यू द ओल्ड लॉस्ट रोड थ्रू द वुड्स। और ऐसा फील होता है जैसे इन्हें भी मालूम है कि यहाँ 70 ईयर्स अगो एक रोड हुआ करता था और उस रोड के थ्रू हमें चल के जाना है, ओके, बट देर इज़ नो रोड थ्रू द वुड्स। बट इन रियलिटी वट वी सी दैट देर इज़ नो रोड एनी मोर, वहाँ पे अब कोई रोड नहीं है। नेचर हैज़ गिवन बर्थ टू डिफरेंट अदर प्लांट्स एंड श्रब्स एंड हर्ब्स विच हैव ऑक्यूपाइड दैट स्पेस नाउ, ठीक है। सो दिस वॉज द पोएम इन शॉर्ट बाय रुडयार्ड किपलिंग।